जय हिंद साथियों, मैं एस के धमीवाल आप सभी साथियों का श्योर सिटी गुरुकुल के इस डिजिटल परिवार में स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, दिल्ली पुलिस सिलेक्शन बैच दोस्तों, दिल्ली पुलिस की बम्पर वैकेंसी जा चुकी है। अब बात है, बारी है सिलेक्शन दिलाने की। और बहुत सारे बच्चों की कॉल आ रही है कि सर आखिर गुरुकुल दिल्ली पुलिस के उन बच्चों के लिए क्या करने जा रहा है जो बच्चे पहले से कोचिंग तो कर चुके हैं लेकिन नंबर उनके टेस्ट में नहीं आते हैं। ये क्या उनके लिए कुछ विशेष कर रहा है? तो इसका जवाब है दोस्तों, बिल्कुल कर रहा है। इसके लिए श्योर सिटी गुरुकुल दिल्ली पुलिस के लिए स्पेशल सिलेक्शन बैच अपने पानीपत कैंपस में शुरू कर रहा है, जो इसी आने वाली 8 अक्टूबर को शुरू हो रहा है। और यह बैच पूरी तरीके से होगा दिल्ली पुलिस में नौकरी दिलाने वाला बैच। इस बैच के रिगार्डिंग मैं सारी इंफॉर्मेशन अभी आपको इस क्लास में देने वाला हूं। उससे पहले आपको कोई अगर और भी किसी प्रकार की कोई क्वेरी अगर हो आपकी, ये कुछ भी अगर आपको पूछना हो, वैसे तो पूरा मैं बताने वाला हूं, लेकिन फिर भी आपके मन में कोई ऐसी शंका हो कि हमें कुछ पूछना है, तो एक नंबर मैंने यहां लिखा है 7289008888। दोस्तों यहां कॉल करके भी आप अपनी यहां पूरी जानकारी ले सकते हैं। और आने वाली 8 अक्टूबर से दिल्ली पुलिस का सिलेक्शन बैच विशेष रूप से शुरू कर रहा है पानीपत कैंपस में श्योर सिटी गुरुकुल। तो हम बात कर लेते हैं ये कौन से विद्यार्थियों के लिए होगा। ये बैच पूरी तरीके से उन विद्यार्थियों के लिए है जो कोचिंग तो कर चुके हैं लेकिन उन्हें यह पता नहीं है कि हमें एक्चुअली पढ़ना क्या है। ये कि जी आज हमें क्या पढ़ना है, कल हमें क्या पढ़ना है, और हमें टेस्ट कहां से लगाना है, और टेस्ट के बाद क्या हमारा कोई वीक पॉइंट है तो उसके ऊपर काम कैसे किया जाए, कोई गाइड करने वाला होगा। क्योंकि सारा खेल पता है क्या है, कोचिंग तो हर कोई कराता है, बात यहां है सिलेक्शन दिलाने की। और दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन दिलाने वाला ये बैच श्योर सिटी गुरुकुल केवल और केवल दोस्तों आपके लिए शुरू कर रहा है। केवल और केवल आपके लिए, आपको नौकरी दिलाने के लिए दोस्तों। ये तो इस बैच की बात करें तो आखिर इस बैच में आपको क्या क्या मिलने वाला है। सबसे पहले जैसे आप आएंगे और आपको यहां सबसे पहले टारगेट मिलेगा। दी बोले टारगेट, अरे टारगेट लिखा होगा कि आज आपको क्या पढ़ना है। आप घर बैठे हैं तो आपको पता नहीं चल पा रहा है कि आज मैं कितना पढ़ूं, क्या पढ़ूं, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, आपकी टेंशन नहीं है। जी हमने हर सब्जेक्ट को टारगेट वाइज सेट कर दिया है। मतलब कहने का अर्थ यह है कि जी मैथ में आज आपको यही चैप्टर पढ़ना है, तो दोस्तों इस चैप्टर के अलावा कुछ नहीं पढ़ना। दूसरा, यहां से रीजनिंग की अगर हम बात करें तो दोस्तों रीजनिंग के अंदर आपको केवल यही चैप्टर पढ़ना है आज, इसके अलावा कुछ नहीं करना। जी दोस्तों जीएस की अगर हम बात करें तो जीएस में भी आपको यही बताया जाएगा कि जी आज इस सब्जेक्ट का ये टॉपिक आपको तैयार करना है और आपको कुछ नहीं करना है। आपको सब कुछ हम बताने वाले हैं कैसे आपको करना है ये। उसके बाद देखिएगा दोस्तों, आगे चलकर अगर हम बात करें तो कंप्यूटर में आपको क्या करना है, ये सब कुछ भी हम आपको टारगेट में बताएंगे। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें तो दोस्तों आपको स्टैटिक और करंट अफेयर्स में क्या करना है। ये मैंने कहा करंट अफेयर्स में आपको क्या करना है, ये सब कुछ एक टारगेट बेस्ड स्टडी होगी। क्योंकि दोस्तों जब आप घर पर पढ़ते हैं तो आपके साथ में एक बड़ी दिक्कत क्या रहती है कि आपको खुद को पता नहीं पढ़ना क्या है। और नाइट के अंदर दोस्तों, नाइट में यानी कि ये सब कुछ करने के बाद आपका एक यहां टेस्ट भी होगा, और ये फुल मॉक टेस्ट होगा जो एग्जाम में रियल पेपर आता है वैसा ही टेस्ट लिया जाएगा। इसके अलावा और भी है बहुत कुछ। ये कैसे कि नाइट के अंदर लेट नाइट आपका एक टेस्ट होगा और वो होगा जीएस का टेस्ट। ये कौन सा टेस्ट होगा? जीएस का टेस्ट। क्योंकि जीएस अगर आपकी अच्छी हो गई और मैथ इंग्लिश में आपके नंबर सही आ रहे हैं तो समझ जाना नौकरी लेने से कोई आपको रोक नहीं पाएगा दोस्तों। तो जीएस का भी एक स्पेशल टेस्ट आपका डेली लिया जाएगा। ये सोचिए, अगर आपको डेली टेस्ट मिल रहा है, दिन में आपने जो आज जीएस पढ़ा और ये लो जी उसी का टेस्ट शाम को आपको मिल गया।
अब आप खुद सोचिए, अगर आपको इतनी सारी सुविधाएं अगर एक जगह मिल जाए, जहां केवल आपका काम केवल पढ़ना पढ़ना पढ़ना, इसके अलावा और कोई काम नहीं है दोस्तों आपका, ये यानी सारी टेंशनें तो गुरुकुल ने ले ली है दोस्तों। ये एक ही छत के नीचे आपको टारगेट दिया जाएगा, एक ही छत के नीचे आपको मैथ्स की सुविधा अवेलेबल करवाई जाएगी, एक ही छत के नीचे आपको हॉस्टल की सुविधा दी जाएगी, एक ही छत के नीचे आपको फिजिकल ग्राउंड अवेलेबल करवाया जाएगा, एक ही छत के नीचे आपको यहां फिजिकल ट्रेनर की व्यवस्था भी है। एक छत मतलब गुरुकुल, गुरुकुल के अंडर में ये सारी सुविधाएं आपको एक साथ मिलने वाली है, आपको कहीं भटकने की नीड नहीं होगी। तो ये तो रहेगा टारगेट बेस्ड स्टडी। मान लीजिए आपने मंडे टू फ्राइडे, बाबा सुनिएगा जरा, ये मंडे टू फ्राइडे आपने जितना कंटेंट पढ़ा, सैटरडे को आपको उसको रिवीजन करना है, और सैटरडे को आपको जब इसको रिवाइज करना है तो दोस्तों ध्यान रखना, सैटरडे के दिन फिर एक आपका टेस्ट होगा, और वो होगा वीकली टेस्ट। यानी इतने 5 दिनों में आपने क्या पढ़ा, ये हमें पता होना बहुत जरूरी है। और इन 5 दिनों में आपने जितना कंटेंट पढ़ा उसका टेस्ट दोस्तों यहां सैटरडे के दिन आपका लिया जाएगा। ये रहेगा पूरा टारगेट बेस्ड स्टडी मटेरियल। प्लस इसके साथ आपको क्या मिलने वाला है, मान लीजिए कोई बच्चा ये कहे कि सर अगर मान लो मुझे टारगेट में कोई डाउट आ गया, कोई मैथ में मुझे डाउट आ गया, तो क्या इसकी व्यवस्था भी कुछ है? तो बिल्कुल है जी, है सब कुछ तो आपके लिए ही कर रहे हैं। ये मैंने कहा इसके लिए डाउट टीचर अवेलेबल रहेंगे। ये डाउट टीचर, इनका काम होगा आपके डाउट को सॉल्व करना। और दोस्तों आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो, चाहे मैथ हो, रीजनिंग हो, जीएस हो, सब कुछ आपका इंस्टेंटली सोल्यूशन किया जाएगा। ये सोचिए आपको डाउट आ रहा है और उसका तुरंत अगर हल हो जाए तो इससे बड़ी बात तो और क्या ही होगी दोस्तों। ये यहां मैंने कहा डाउट टीचर, ये अक्सर बैठे रहते हैं, ये कि इसके अंदर डाउट रूम के अंदर बैठते हैं, यानी अलग अलग केबिन हमने बना रखी है, उन केबिन के अंदर ये डाउट रूम है, मतलब डाउट रूम को नाम दिया गया है इसको ये, और इसमें ये डाउट टीचर बैठे रहते हैं जो आपके डाउट को सॉल्व करेंगे एक तरह से। ये उसके बाद में दोस्तों, इसके बाद आपको एक फैसिलिटी और दी जाएगी, और वो होगी दोस्तों रेमेडियल। बोले ये क्या है? अरे रेमेडियल में बैठ के आपको मैथ का जो टारगेट आपको दिया गया है वो सॉल्व करना है। मैथ का जो टारगेट आपको दिया गया है दोस्तों, उसे सॉल्व करना है किसमें? रेमेडियल के अंदर। ये तो रेमेडियल में आपको मैथ का टारगेट सॉल्व करना है। कैसे भाई साहब? मैथ की अगर हम बात करें तो मैंने कहा मैथ की अगर बात करें, जैसे मैंने कहा जी मैथ का टारगेट आपका परसेंटेज का था, आपको क्या करना है, इसकी सीट लेके आनी है ये, और वहीं एक क्लासरूम अलग से होगा जहां आपको बैठना है, और आपको किसी प्रकार का कोई डाउट आए तो आपको हाथ खड़ा करना, डाउट टीचर भी वहां अवेलेबल रहेंगे आपके लिए। आपका डाउट नहीं रहना चाहिए, और जिस दिन डाउट नहीं रहा ना, समझ जाइए आप सिलेक्शन के रास्ते पर पहुंच चुके हैं। सिलेक्शन से इधर आना है दोस्तों। अब ये जरा देखिएगा, ये रेमेडियल कॉन्सेप्ट रहेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों, मान लीजिए आपने कोई पेपर दिया दिए जो डेली पेपर होगा ये, और अगर मान लीजिए आप ये कहे कि सर मुझे तो कुछ क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है जी, क्या कोई टीचर की भी व्यवस्था है क्या? बिल्कुल है भाई, पेपर का एनालिसिस भी होगा जी। ये ध्यान रखिएगा, ये आप अगर इसमें बैठना चाहे तो आप बैठ सकते हैं, ये पेपर का एनालिसिस भी करवाया जाएगा। यानी सब कुछ फैसिलिटीज आपको यहां अवेलेबल करवाई जाएगी। इसके अलावा दोस्तों और क्या फैसिलिटीज होगी वो मैं आपको बता देता हूं। टारगेट आपको दे दिया, टारगेट आप डेली फिनिश कर रहे हैं, टेस्ट आपका हो रहा है, टेस्ट का एनालिसिस हो रहा है, जीएस जो है नाइट के अंदर एक स्पेशल टेस्ट होगा। और अब सबसे बात आती है जीएस के लिए स्पेशल क्या दोस्तों? जीएस के लिए स्पेशल होगा जीएस तपस्या सेशन। क्या होगा? जीएस तपस्या सेशन। बोले ये क्या है? भाई साहब आपको 3 घंटे बैठकर, हमने कहा ना कि यहां बैठना और यहीं पढ़ना है, और जो हम कहेंगे वो पढ़ना है। ये ऐसा नहीं कुछ भी अपनी मन मर्जी से पढ़ रहे हो, सिलेक्शन नहीं होता है, ऐसा ही है। तो जीएस के तपस्या सेशन में आपको बैठकर, एक जगह बैठकर जो है, कहां? एक जगह बैठकर आपको पढ़ना है, एक जगह बैठकर दोस्तों ये। और एक जगह बैठकर अगर आप पढ़ेंगे तो यकीन मानिए जीएस में आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो जीएस का तपस्या सेशन भी यहां होगा। इसके अलावा
आपको दोस्तों लाइब्रेरी की फैसिलिटीज भी यहां मिलने वाली है। लाइब्रेरी की फैसिलिटीज भी आपको दी जाएगी। इसके अलावा लाइब्रेरी के अंदर आपको इंडिविजुअल सीट दी जाएगी, आपके खुद के पर्सनल सीट होगी, ऐसी वाली लाइब्रेरी होगी, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, चेयर भी ऐसी होगी, बिल्कुल कंफर्टेबल आपको फील होगी। लाइब्रेरी के अलावा अगर हम बात करें तो कंप्यूटर लैब की भी व्यवस्था है। मान लो कोई बच्चा ये कहे कि जी नहीं, मेरा कोई सब्जेक्ट पहले से चल रहा है, उसकी कुछ क्लासेस बाकी है, तो मैं कहां देखूं, तो भाई कंप्यूटर लैब की व्यवस्था हमने आपके लिए कर रखी है, आपको कोई टेंशन करने की नीड नहीं है। इसके अलावा दोस्तों आपका फिजिकल भी डेली तैयारी करवाई जाएगी। और देखो फिजिकल के लिए बच्चा अक्सर बाहर क्या करता है, इसके पैसे अलग देता है। हमने कहा जी कुछ नहीं देना आपको, ये फिजिकल के अलग अलग से कुछ देने की नीड नहीं है, आपको एक ही पीस के अंदर सब कुछ मिलने जा रहा है। फिजिकल हो, मेस हो, हॉस्टल हो, टारगेट हो, कुछ भी हो, सब कुछ आपको एक ही चीज के अंदर अवेलेबल करवा रहा है गुरुकुल। ये तो फिजिकल के लिए स्पेशल फिजिकल जो ट्रेनर है दोस्तों, वो जो आर्मी से रिटायर्ड अफसर है और उन्हीं की गाइडेंस में आपका फिजिकल करवाया जाएगा। सोचिए आर्मी की अगर आप ट्रेनिंग कर रहे हैं, एक तरीके से देखा जाए तो ये, तो मैंने कहा आप फिजिकल में कहीं रुकने वाले नहीं है, तो फिजिकल की तैयारी यहां करवाई जाएगी। इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों, ये हॉस्टल की फैसिलिटीज आपको यहां दी जाएगी। हॉस्टल की फैसिलिटीज किसके साथ होगी, मेस के साथ होगी, यानी मेस की भी व्यवस्था है और हॉस्टल की भी है। और मेस के अंदर आपको 3 टाइम खाना मिलेगा, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, ये 3 टाइम आपको यहां पर खाना अवेलेबल करवाया जाएगा। यानी सब कुछ हमने आपके लिए कर दिया। लेकिन अगर आप चाहते हैं इस बैच में आना तो इसकी सीट है लिमिटेड, मैं पहले बता देता हूं, सिलेक्शन बैच में हम सीट लिमिटेड करते हैं ये, और क्योंकि ताकि बच्चे को टारगेट किया जा सके कि हाँ इसी बच्चे को मतलब कि हमें सिलेक्शन दिलाना यहां तक ही, तो वहां हम टारगेट कर देते हैं कि इतना सीट रखना। दिल्ली पुलिस में कुछ लिमिटेड सीट हमने रखी है, बहुत सारे बच्चे पहले से सिलेक्शन बैच के अंदर ऑलरेडी है, पानीपत कैंपस के अंदर ही, और ये बैच भी आपके लिए ही दोस्तों शुरू किया जा रहा है। सिलेक्शन वाला बैच होगा, केवल और केवल बात यहां सिलेक्शन की होगी, फालतू और कोई बात नहीं होगी जी, केवल सिलेक्शन की। लेकिन ये कॉन्सेप्ट तभी काम करता है जब आप बिन मोबाइल के रह सके। क्या आप बिना मोबाइल के रह पाएंगे ये, हाँ या ना? कमेंट करिए अपना एक बार ये, और अपना कमेंट करके मुझे बताइएगा कि अगर क्या बिना मोबाइल के आप पढ़ाई कर पाएंगे। अगर हाँ तो आपके लिए ये रामबाण से कम नहीं है दोस्तों, ये गुरुकुल आपके लिए रामबाण से कम नहीं होगा, जो सारी समस्याओं का सलूशन आपको एक जगह अवेलेबल करवा देगा। ये तो ये शॉर्ट सिटी गुरुकुल आने वाले 8 अक्टूबर से अपने यहां शुरू कर रहा है पानीपत कैंपस में। इस बैच के रिगार्डिंग आपको और भी कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो दोस्तों अभी मैंने आपको एक नंबर दिया था, उस नंबर के ऊपर जाइए और अभी कांटेक्ट करिए 7289008888। चूक मत जाना, सिलेक्शन लेना दिल्ली पुलिस में, तो आइए ना गुरुकुल में, स्वागत है आपका। पानीपत की इस बार लड़ाई लड़ी जाएगी, चौथी लड़ाई। 3 लड़ाइयां इतिहास में लड़ी जा चुकी है, चौथी लड़ाई इस बार होगी केवल और केवल सिलेक्शन वाली लड़ाई, और वो केवल और केवल दिल्ली पुलिस के अंदर सिलेक्शन वाली, केवल और केवल दिल्ली पुलिस में वर्दी हासिल करने वाली ये लड़ाई हम लड़ेंगे। आइए हम आपके साथ में खड़े हैं, क्या आप तैयार हैं? क्या आपको लगता है कि आप घर पे नहीं पढ़ पा रहे हैं? क्या आपको लगता है कि आपका कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है? क्या आपको लग रहा है कि इस बार मौका अच्छा है लेकिन कोई गाइड कर दे कि कैसे पढ़ना है? तो स्वागत है आपका श्योर सिटी गुरुकुल के इस परिवार में। जय हिंद।